नौकरी लैंड है ये नहीं, बाबा फलाने ठिकाने। नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, हाँ, उनका तुलना कर रहे हैं। अरे एक तुल है, हाँ? एक तुल है। जब बताइए PACL कहाँ गया था, इंडिया कहाँ गया? तो अगर राम मंदिर बनाना ही था तो 2014 से 18 के बीच में क्यों नहीं बनाया? केंद्र में जो है कांग्रेस, इससे बढ़ के कोई नहीं। जब ये इनको लाभ लेना होता है तब ये कहते हैं कि दलित वर्ग जो है हिंदू है। मैं इनको अब इस बार हम लोग ये चेताना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग संविधान के हिसाब से चलने वाले हैं। ये थी कि योगी जी जो है बुलडोजर चलवाते हैं, उनसे जा करके मेरा फरमान कह दीजिएगा कि अब उनकी कुर्सी पर बुलडोजर चलने वाला है। कुर्सी पर बिल्कुल चला कर रहूंगा। तो योगी जी भी हैं गढ़वाल के, गोरखपुर जी के योगी जी भी नहीं है। पहली बार विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर से लड़ रहे हैं। हालांकि वो 5 बार सांसद रहे हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए बाहर से, जिनको बताया जा रहा है बाहरी प्रत्याशी, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर 12 प्रत्याशी हैं सदर गोरखपुर विधानसभा से। कुछ ही देर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर अभी चंद्रशेखर रावण आने वाले हैं। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जमा है, उनसे समझेंगे कि कितना उत्साह है, कितना जोश है और क्या लगता है कि वो एक मुख्यमंत्री को पटखनी दे पाएंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर जितेंद्र कुमार चौकियार। क्या लगता है बाबा जी के सामने वो टिक पाएंगे? चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के साथ गोरखपुर के पूरे दलित समाज, मजदूर और किसान सारे लोग लगे हुए हैं आजाद भाई को जिताने के लिए। और आजाद भाई गोरखपुर की सीट को जीत के निकलेंगे। वो तो बता रहे कि बाहरी है यहाँ बाबा का। बाहरी तो योगी जी भी हैं गढ़वाल के, गोरखपुर जी के योगी जी भी नहीं हैं। और आजाद भाई तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन योगी जी उत्तर प्रदेश के भी तो नहीं हैं। उत्तराखंड बाहरी की बात कहाँ से आ जाती है? आप कह रहे हैं कि दलित मजदूर, वो तो सीधे कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की 80 बनाम 20 की लड़ाई ये नहीं है। 80 बनाम 20 की नहीं लड़ाई, 100% आजाद समाज पार्टी की लड़ाई है। आजाद समाज पार्टी जीत के जाएगी यहाँ से। आपको पता है कि आप कहाँ ताल ठोक रहे हैं? जहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ सांसद रहे, उपचुनाव भी हारे हैं। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव भी पिछली बार हारे हैं 2017 में। जब परिवर्तन ही आधार है इस नेचर का। पहला प्राथमिकता है कि परिवर्तन, और परिवर्तन कहां से कब होगा ये तो आने वाला 3 तारीख ही बताएगा कि परिवर्तन कहां से हो रहा है। परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होना तय है। आप ये मान के चलिए कि अभी जो चुनाव का रुख है और आजाद भाई के प्रेम और संघर्ष का जो समय है वो देखिए। आजाद भाई इसी गोरखपुर के मुख्यमंत्री होते हुए भी आज गोरखपुर के सफाई के काम करने वाले सारे मजदूर आज नालियों के किनारे रहते हैं। उनकी मजदूरी नगर निगम में 250 रुपये एक दिन का वेतन है। छोड़िए, टी राजा विधायक हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी के तेलंगाना से, वो कह रहे हैं कि भैया यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपके जो भी देवता हैं उनका नाम लेते रहिए, ये अलग की चीज है। लेकिन योगी कहना, ये तो वो कहते हैं जो उनके समर्थक हैं। तो हम तो योगी नहीं, हम तो जय भीम कहते हैं। जय भीम। जिसने संविधान बनाया है उसके अधीन योगी भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। चलिए आपसे जानूंगा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अमील्ला लारी। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? हमारे कितली भाई आगे बढ़ रहे हैं। कितली? हाँ, कितली चलेगी आगे। कितली चलेगी? कितली कदम हो गया? योगी जी ने किया क्या? उन्होंने राशन नहीं बांटा है, अपना प्रचार किया है। अच्छा। हाँ, फोटो छपवा कर प्रचार किया। 4 यूनिट की जगह 2 यूनिट मिल रहा है। 2 यूनिट नमक जो मिल रहा है खाइए तो पेट में पचता नहीं है, तुरंत बाहर आता है। शीशा और बालू। आप बताइए। क्या हम बताओ बेटा? दाढ़ी टोपी ठीक है? सरहद पे तनाव है क्या? पता लगाओ बेटा, चुनाव है क्या? कहाँ सरहद पे तनाव? एकदम तनाव आजकल दिखावत है, मोदी दिखावत है। ये 40 मिलिट्री मर गई, मरवा देते हैं अपने। सरहद पर रोज यही सब रहता है। जब चुनाव होता है तब तनाव सरहद पर रहता है। बाबा जी, अरे बाबा हो या कोई हो, खाए को दे कोई बेगर काम किए। 5 किलो राशन? अरे छोड़ो 5 किलो राशन। गरीब को मार ढाले हो, बाबा 5 किलो राशन देते बतियावत। योगी योगी कहना, अरे सभी मिलकर रहो, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहो तब शांति रही है। नौकरी लैंड है ये नहीं, बाबा फलाने ठिकाने बतियावत हो। कहाँ नौकरी? कौन नौजवान लड़का नौकरी पाए बताओ? है कौन नौजवान लड़का?
नहीं मिला, नहीं मिला है, नहीं मिला है। अब नकाब पर बीजेपी के राज में नौकरी नहीं है। नहीं है। पाबंदी नकाब पर लगा दो तो कल कहीं छाबी पर लगा दो, कल कहीं पर लगा दो, ये कोनो अच्छा कायदा है? इस बार केतली पर मोहर लगाना है, भैया को जिताना है। मैं ये बोल रहा था बीजेपी के राज में मैं सीआरपीएफ में पैसे की वजह से कट गया। क्या हो गया? पैसे की वजह से हाँ। मेरा मेडिकल था, मेडिकल में कंफर्म हुआ, री मेडिकल आया, और मैं 6/4 का कलर विजन, मैं बनारस गया, वहाँ पर जो मेडिकल डॉक्टर था उसने बोला 3.5 लाख रुपए लाओ। बताओ नोटबंदी के टाइम में मैं 3.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? अरे वो तो कह रहे कि भैया गुंडा मवाली माफिया सब खत्म, भ्रष्टाचार तो एकदम ही खत्म हो चुका है। सब तो उसी में भरे हुए हैं, सब तो बीजेपी में है, सब तो बीजेपी में है। ये बताइए आप कौन से लोग जो 100 वर्ग के लोग हैं, कौन से कहाँ आतंकवादी फैला रहे हैं, कौन किसी को कहाँ मार रहा है? बताइए आप, कहीं देखे आपने? ये बात बुलडोजर ने चलवा देते हैं। कौन? जी, जो बदमाशी करता बुलडोजर चल जाता है। अरे कैसे चल गया? कभी आपने सुना है दलित कहीं किसी को मारते हुए? हमेशा बड़े आदमी मारते हैं, दलित कभी किसी को नहीं मारता। संविधान सबको बराबर का हक देता है, क्यों तुम पीछे? हमेशा हक देता तो पेज नंबर कितना 56 गायब कर देते वो लोग, जिसमें मूल अधिकार हो तो गायब कर दिए। जो संविधान में तो आपको अधिकार दिया गया ना बराबरी का। अधिकार दिया गया है, तो जिसमें हमारा मूल अधिकार तो पन्ना ही गायब कर दिया है। बताइए संविधान से चलेगा, भारत की मनुस्मृति से चलेगा? अब ये बताइए, संविधान से चल रहा है ना देश? चल कहाँ चल रहा है? कौन पालन कर रहा है? कौन पालन कर रहा है? बताइए कौन नहीं पालन कर रहा? सबको देखिए, मर्डर का 302 धारा लगती है, जेल होती है ना, लेकिन आपके पास पैसा है, उल्लंघन हो जा रहा है संविधान का। जी ये थी कि योगी जी जो है बुलडोजर चलवाते हैं, उनसे जा करके मेरा फरमान कह दीजिएगा कि अब की उनके कुर्सी पर बुलडोजर चलने वाला है। कुर्सी पर बिल्कुल चला कर रहूंगा, एकदम जान लीजिए, बिल्कुल चला कर रहूंगा। मौज ही नहीं तुमको। आप बताइए क्या लगता है कि 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, बाबा फिर से आएंगे या फिर बदलाव? देखिए 35 साल का रिकॉर्ड तो टूटने ही वाला है। बाबा फिर से आएंगे नहीं, बाबा मठ में जाएंगे, या तो यहाँ मठ में रहे या तो जाए उत्तरांचल जहाँ से आए वो। इसलिए कि जनता उनसे एकदम त्रस्त हो गई है। जिस प्रकार से उन्होंने जातिवाद का खेल खेला है अपने पूरे कार्यकाल में, मुख्यमंत्री काल में सबसे ज्यादा उन्होंने खेल खेला, ठाकुरवाद चला है। दूसरों के घर को गिराने का काम किया बुलडोजर से। जितने ठाकुर अपराधी थे उनके किसी का भी घर नहीं गिराने का काम किया गया। यहाँ पे अनीस कन्नौजिया को बोटी काट के रख दिया गया, लेकिन बाबा नहीं बोले। जब दलितों पे, मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है तब ये बाबा चुप हो जाते हैं। उस समय क्या हम लोग हिंदू नहीं होते हैं? उस समय क्या दलित वर्ग का व्यक्ति हिंदू नहीं होता है? जब ये इनको लाभ लेना होता है तब ये कहते हैं कि दलित वर्ग जो है हिंदू है। मैं इनको अब इस बार हम लोग ये चेताना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग संविधान के हिसाब से चलने वाले हैं। और हिंदू तो बहुत बात की उत्पत्ति है। हाँ, आप अपना सनातन धर्म चलाते रहे, हिंदू धर्म चलाते रहे, हम लोग अलग चलाते रहेंगे। संविधान का राज होगा, सबको अधिकार, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं। अरे यही तो उनकी गणित है। ये जैसे जुमला होता है ना, जुमला फेंकने का काम करते हैं। खाली मंदिर का विकास हो रहा है, विद्यालय का भी है, सिर्फ मंदिरों को बनाने का काम। तो रामराज ला दिया ना उन्होंने। कहाँ रामराज है भैया? 5 किलो राशन बांट रहे हैं, आज लड़कियों के साथ यहाँ देखिए वहाँ अत्याचार हो रहा है हर रोज। जी रामराज आया, पंडित जी भी हैं खड़े हुए। नरेंद्र मोदी, क्या? नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, हाँ, उनका तुलना कर रहे हैं। अरे एक तुल है, एक तुल है। जब बताइए PACL कहाँ गया, सहारा इंडिया कहाँ गया, कहाँ गया? आपको पता है कहाँ पे खड़े होकर के बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, मालूम है कहाँ है? योगी राज है, योगी राज है। वो भी कितना गोरखनाथ नहीं, मंदिर काम काम तो योगी जी किए, नाम हो रहा है मोदी जी का। अच्छा, है काम योगी जी का है। योगी जी तो सब कोई प्रसन्न है, लेकिन मोदी जी गोरखपुर में क्या किए हैं? मोदी जी अपना बताएं। तो आप बीजेपी के साथ किसके साथ, मतलब क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जो है देखिए गरीबों हैं, गरीब केवल हम लोग तुलनात्मक। ये बताइए 1000 से ई श्रम कार्ड से सबका विवाह शादी हो जाएगा? सबका गाड़ी घोड़ा 1000 में हो जाएगा? ये बताइए। 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे 5 किलो राशन बेच करके एक तो गाड़ी खरीदा जाएगा? अच्छा, बोलिए। 5 किलो अगर राशन बेच करके एक तो गाड़ी अगर रोड पे चल जाए परिवार के लिए, कहीं आने जाने का सुख सुविधा, तब तो बढ़िया है। ट्रेन तो क्या केंद्र में जो है कांग्रेस, इससे बढ़ के कोई नहीं। नारायण मंदिर बनाना ही था तो 2014 से 18 के बीच में क्यों नहीं बना है? ये बता दें। ये सवाल आप किस पे खड़ा कर रहे हैं? सवाल किस पे खड़ा कर रहे हैं? किस पे? ये जनता सभी लोग के बीच में बोल रहे हैं। हम स्वयं जो है उस योग्य नहीं है, हमारे पास वाहन नहीं तो हम तो खुद दिखाते चल रहे हैं आप। हाँ, साइकिल रामराज में तो आपको हेलीकॉप्टर चलना चाहिए था। इसीलिए जहाज का निर्माण हुआ, इसीलिए योगी जी को 2000 है आप नहीं, इसीलिए 2017 में जहाज का निर्माण हुआ। लोग जनता जान नहीं पा रही है कि जहाज का निर्माण क्यों हुआ। होने वाला है गोरखपुर में खास करके, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। किसकी सरकार बनेगी? क्या योगी आदित्यनाथ पहली बार जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? उनके सामने टाल ठोक रहे हैं चंद्रशेखर रावण। तो ऐसे आपने देखा, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट कर जरूर बताएं।